वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट पार्ट में हम 7 टाइप्स की बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं, मतलब 6th टाइप। सही है, और वो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो किस तरीके से, ठीक है ना, मतलब एक ये टाइप याद रख लेना आप न्यूमेरिकल्स के लिए। सही है, पार्शियल फ्रैक्शन देखो किस तरीके से। सिंपली यहाँ पर 4 केस होते हैं इस चीज़ के, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से, मतलब सबसे पहला केस कि लीनियर आ जाए। सही है, लीनियर लेकिन नॉन रिपीटेड। सही है, इन चीज़ों का क्या मतलब है वो भी डिस्कस होगा। सिंपली देखो आप, ठीक है ना, इस चीज़ का मतलब होता है कि जैसे आपने इंटीग्रेट करना है, नॉर्मली तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है। सही है, इस वजह से इसके बाद लीनियर का मतलब है वही चीज़ डिवाइड में। मेन बात ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कहाँ पर होता है, ठीक है। तो मतलब नॉन रिपीटेड का मतलब जैसे मान लो आप, लीनियर का मतलब पावर एक वेरिएबल की, तो इस तरीके से। हाँ, साथ में कुछ कांस्टेंट हो सकता है। सिंपली आप जैसे समझने के लिए ये मान सकते हो इस चीज़ को। सही है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इनटू में कुछ अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मान लो आप ये चीज़ हो सकती है कभी। सही है, लेकिन यहाँ पर पावर एक होनी चाहिए, मतलब वो यहाँ पर कहो यहाँ पर कहो वो आपकी चॉइस है, एक ही बात एक तरीके से। सही है, तो बस इस पहले टाइप में कुछ नहीं, क्या करना आपने पुट कर दो किसको, जो भी पूरा फंक्शन है। सही है, मतलब हो सकता है ऊपर भी कुछ वैल्यू, ठीक है ना, मतलब पूरे को ही पुट कर दो आप इस वर्ड को छोड़ करके, मतलब बाकी सारा है एफ एक्स। सही बात है, उस सारे को पुट कर दो किसके बराबर है। सबसे पहले ए डिवाइड बाई किससे होगा, लीनियर है तो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब होता है सबसे पहले तो मतलब ए के हिसाब से लिख लिया, ए क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। सही है, प्लस का साइन। इसके बाद ये भी लीनियर है तो इस बात का मतलब एज इट इज लिखा, और मतलब एक चीज कम होती है, मतलब वो चीज भी समझ में आएगी, मतलब एक चीज कम का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब एक जैसे लास्ट टाइप होती है, इसी केस में लास्ट टाइप होती है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2 से। सही है, जैसे समझने के लिए जैसे आपने इंटीग्रेट करना हो, ऊपर कोई फंक्शन हो सकता है नीचे कुछ, ठीक है ना, चलो ये फैक्टर मान लो। सही है, देखो एक बात याद रखनी है आपने यहाँ पर क्या, कि वो क्वाड्रेटिक सिंपल भी हो सकती है या फिर वो प्योर भी हो सकती है, ठीक है ना। प्योर क्वाड्रेटिक क्या थी, बीच वाली टर्म हट जाए, जैसे यहाँ पर हटी हुई है, मतलब एक्स की एक पावर नहीं लिखी गई। सही है, कोई भी चीज़ हो इसमें से, ठीक है ना। तो बस क्या कर लो, वही सारे को पुट कर दो, सारे को पुट कर दो, ठीक है ना, किसके बराबर, ठीक है ना। जैसे ये डिवाइड में कौन सा फैक्टर डिसाइड होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फैक्टर का मतलब जैसे मल्टीप्लाई में इस तरीके, ये एक फैक्टर है ये दूसरा फैक्टर है। सही है, तो मतलब डिवाइड में क्वाड्रेटिक आया तो क्या पुट कर दो, एक कम, एक कम का मतलब लीनियर, तो लीनियर का मतलब ये चीज। सही है, याद रखने का तरीका, मतलब एक ये छोटी सी बात ही याद रख लो, कंफ्यूज नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपने लीनियर पुट करना, मतलब एक कम, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 थी, पावर 2 थी, एक के हिसाब से पुट करते, साथ में कुछ कांस्टेंट हो सकता है। सही है, लीनियर है, लीनियर में पहले से पावर 1 है तो मतलब कांस्टेंट है 2। इस बात का मतलब हुआ एक्स की पावर 0, अगर आप एक्स के हिसाब से लेके चल रहे हो तो। सही है, एक्स की पावर 0 तो समझ में आ रही होगी ना, आप जैसे 5 लिखा हो, इसको इस तरीके से नहीं समझ सकते, किसी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के बराबर, तो 5 × 1 वही बात है। सही है, तो ये चीज याद रखने का सबसे आसान तरीका, मतलब एक एक चीज कम करने। +2 क्लास में केवल यहीं तक के केस होते, सिंपली याद रखने का तरीका। सही है, तो पुट कर देना इन इस तरीके से। सही है, इसके बाद एक केस होता है यहाँ पर कि होगा तो लीनियर ही, होगा तो लीनियर लेकिन रिपीटेड का केस हो। सही है, उसमें जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये कोई लीनियर है, उसकी पावर जैसे इसकी पावर 2 तक जा रही है, 2 हो 3 हो सिंपली, ठीक है ना। सबसे पहले इस फैक्टर के हिसाब से एक पावर है तो एक कांस्टेंट लिख दिया। इसके हिसाब से इस चीज का याद रखने का तरीका कि पावर तक जाएंगे,
एक लाइन लिख लो यहाँ पर याद रखने के लिए कि पावर तक जाएंगे, बात खत्म। सबसे आसान तरीका ये, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से एक्स मतलब सबसे पहले पावर 1 थी, उसके हिसाब से लिख लिया, फिर एक और टर्म आ जाएगी, सही है। मतलब है तो लीनियर से एक कम कांस्टेंट, तो सी मान लिया कोई कांस्टेंट, और डिवाइड में पावर तक, मतलब अब की बार पावर 2 तक चले जाएंगे। इस तरीके से जहाँ तक भी जाना हो, यहाँ पर एक पावर थी, एक से चलना है और जो भी मैक्सिमम पावर हो किसी भी फैक्टर की वहाँ तक पहुँचना होता है, याद रखने का तरीका, सही है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो ये कांस्टेंट है ना, ये ABC, ठीक है ना, इनकी वैल्यू निकाल ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देना पूरे फंक्शन की जगह सोल्व करके, मतलब अगला स्टेप होता कंपेयर करना पावरों को, मतलब मान लो क्वाड्रेटिक के हिसाब से ले चल पड़ो, ठीक है ना। मतलब एक बार x की पावर 2 से कंपेयर कर देना, फिर x की पावर 1 और फिर x की पावर 0, ठीक है ना। कोई भी एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन का, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सही है। ये है बेसिक कंसेप्ट। एक टाइप यहीं पर होती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि समझने के लिए कभी इवन पावर ऑफ x ये केस हो, ठीक है ना, इवन पावर ऑफ x, इसमें बस कुछ नहीं करना, आपने लेट करना होता है, x² को y लेट कर लेना, आगे इंटीग्रेट कर देना, सिंपल सी बात है, याद रखने का तरीका। लेकिन इन तीनों में पुट किया जाएगा, अंतर है इस बात में, इनको तो पुट किया जाएगा इन तीन केसों के अंदर, सही है। पुट करने का मतलब यहाँ पर अप्लाई होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मतलब इस चीज का जैसे आपने पुट कर दिया, सही है। लेकिन वही है, यहाँ पर पुट करने का मतलब होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं अप्लाई करते हम, ठीक है ना, उससे और डिफिकल्ट हो जाती है चीज़, को फंक्शन कह दो आप, सही है। मतलब कुछ नहीं, पुट किया उसके बाद सोल्व कर लो और वापस वही कह दो, उधार वाली चीज़ है, वापस करनी पड़ेगी, सही है। लेकिन इसमें केवल लेट किया है, बात तो यहाँ पर भी वही आपकी यहाँ पर भी बात सही। मैं मान लो जैसे आपने कोई फंक्शन हो, सही है, सिंपली जैसे डिवाइड में कोई फैक्टर हो इनटू x² हो, सही है, उसको y मान लेना, y के हिसाब से सोल्व कर देना, उसको कहने का ये मतलब था, सही बात है। तो बस, और इस टाइप का भी कोई एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना आप, ठीक है ना। मेन तो यहाँ से केस बनते हैं, या फिर कहो आप न्यूमेरिकल, और ये भी ऑप्शनल रहती है, जो ये टाइप है ये भी ऑप्शनल है। इस बात का ये मतलब हुआ कोई जरूरी नहीं होता कि कोई न्यूमेरिकल पर्टिकुलर एक ही चीज़ से सोल्व होगा, जो कोई भी फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, देखो वो आपका नज़रिया है, इस बात का मतलब। अब किसी को तो ये क्वाड्रेटिक नज़र आती होगी, प्योर क्वाड्रेटिक जैसे, और या फिर कोई फैक्टर बना सकता है, आपके ऊपर है। x² - 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, जैसे x² - 5 लिखा हो तो उसको आप लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये पढ़ लो a² - b², और उसका फॉर्मूला होता है दोनों का सम और एक बार दोनों का डिफरेंस। लो अब क्या नजर आएगा, लीनियर वाली चीज और ये नॉन रिपीटेड वाली चीज, आपके ऊपर होता है ये, सही है। कोई सिंपल क्वाड्रेटिक हो वहां पर भी फैक्टर बना सकते हो, मतलब लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है, कोई भी चीज अच्छी लगती हो। ये तो है पार्शियल फ्रैक्शन की चॉइस, मतलब इनमें से कोई चूज करना हो, या फिर जैसे एक काम करना आप, ठीक है ना, जैसे हमने क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, इंटीग्रेशन का कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना आप, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मतलब क्या क्या चॉइस आप मतलब बना सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी चूज कर लेना सोल्व करने के लिए। तो इस तरीके से 6 टाइप रहेगी। अब नेक्स्ट या फिर को लास्ट टाइप की और बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक ये लास्ट टाइप थी कुछ इस तरीके से, मतलब सम टिपिकल सब्स्टिट्यूशन, किस तरीके से देखो, ठीक है ना, मतलब ये कोई पर्टिकुलर केस हो सकती है। सबसे पहला केस कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो आपने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, जैसे लीनियर है, सिंपली जैसे ax + b, कोई भी लीनियर मान लो, लीनियर के साथ कांस्टेंट हो सकता है, समझने का तरीका, ठीक है ना, और साथ के साथ कोई दूसरा लीनियर है इस तरीके से, ठीक है, और उसका है स्क्वायर रूट, यह है पहला केस, ठीक है। मतलब 4 केस की बात होती है यहाँ पर, देखो किस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि वही इंटीग्रेट करना आपने x के हिसाब से बात, मतलब वो हम लीनियर चूज कर रहे हैं यहाँ पर, सही है।
तो मतलब यहाँ पर बार क्वाड्रेटिक लीनियर, लेकिन अंदर लीनियर का ही स्क्वायर रूट, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक कोई भी हो सकती है, मतलब सिंपल क्वाड्रेटिक भी और प्योर क्वाड्रेटिक भी, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक बार इस केस का अपोजिट हो सकता है कभी, मतलब बार लीनियर और क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट, इस तरीके से। और लास्ट केस कुछ इस तरीके से, मतलब कभी आपने इंटीग्रेट करना हो, ठीक है ना, बार भी प्योर क्वाड्रेटिक हो अंदर भी, लेकिन उसका स्क्वायर रूट, एक लास्ट टाइप ये बच जाएगी, ठीक है ना। इसमें मतलब आसान बन जाता है न्यूमेरिकल, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक है, आसान चीज है ये। मतलब एक तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक हो, जैसे ये मान ली समझने के हिसाब से, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है लीनियर के अंदर, मतलब एक पावर कम है, जैसे समझ लो आपने ये मान लिया, हाँ ये कांस्टेंट अलग मान सकते हो समझने के हिसाब से, फिर लीनियर से एक का मतलब कांस्टेंट पर बात चली जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर तो पहले से आसान के मतलब प्लस टू में कुछ नहीं, बेसिक चीजें यूज होती, कहने का ये मतलब था। इन दोनों में तो पुट किया जाएगा, किसको, लीनियर को, तो कुछ मतलब लीनियर है ना, लीनियर के स्क्वायर रूट को ही पुट कर देना टी के बराबर, या आपकी चॉइस है, टी पुट करो या फिर जेड पुट करो, सही है। उससे अगला काम हो वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना, अगर फंक्शन एक्स के अंदर हो तो, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देना, सोल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। इन दो टाइप में, इसमें पहले तीनों में तो कह दो हमेशा ही लीनियर ही पुट होगा, हमेशा ही लीनियर पुट होगा, ठीक है ना, जब भी लीनियर हो तो, सिंपल सी बात है। तो इस केस में 1/t हो जाएगा, सही है। और लास्ट में पुट करेंगे किसको, x प्लस, जैसे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद सोल्व करेंगे, सबसे पहले x को 1/t पुट कर देना इस चीज में, सही है। उसके बाद सोल्व कर देना, सोल्व करने के बाद कोई चीज आएगी स्क्वायर रूट के अंदर, उसको आप जैसे सबसे पहले t के हिसाब से मान लिया, एक बार z मान लेना, उसको आगे सोल्व कर देना, सही है। और लास्ट चीज वही है, ये टी भी उधार की चीज है और जेड भी, मतलब फंक्शन अगर एक्स के अंदर था, मतलब इंटीग्रेशन आपने एक्स के हिसाब से सोल्व करना है, तो फाइनल आंसर भी एक्स के हिसाब से होना चाहिए, ये चीज याद रखने का तरीका है, सही है। तो इस तरीके से, तो बस ये है आपका टोटल कंसेप्ट, मतलब इस तरीके से 7 टाइप्स रहेंगी, सही। मतलब कुछ नहीं, बस ये याद रख लेना, इनका एक एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना, बस सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही है, एक चीज रह चुकी है और वो है स्पेशल चीजें, मतलब स्पेशल पॉइंट, और वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे उन चीज़ों को, सही है। मतलब ये तो बेसिक के हिसाब से, अगर कोई +2 क्लास के हिसाब से सोच रहा है तो उसके लिए, सही है। और नेक्स्ट में कम्पिटिटिव के हिसाब से बात कर लेंगे, सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।